भोज्यं भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। चाणक्य के अनुसार स्वाभाविक गुण दोष प्रत्येक प्राणी की व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। स्वाभाविक गुण दोष वे होते हैं जो प्राणी के अंदर जन्म के साथ प्रकट होते हैं। इन्हें कहीं भी बाहर से ग्रहण नहीं करना पड़ता। इसी संदर्भ में उन्होंने असत्य संभाषण, निडरता, छल कपटता, मूर्खता, लालच, अपवित्रता और निर्दयता को स्त्रियों के स्वाभाविक दोषों में सम्मिलित किया है। लेकिन साथ ही वो यह भी कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री में उपर्युक्त दोषों का होना आवश्यक नहीं है। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम तिलुब्धता अशौचत्वम निद्रयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। चाणक्य कहते हैं कि भोजन योग्य स्वादिष्ट व्यंजन एवं उन्हें ग्रहण करने का सामर्थ्य, रूपवान स्त्री एवं भोग विलास की शक्ति तथा विपुल धन एवं दानशीलता जैसे गुण केवल घोर तप अथवा पूर्व जन्म के सुकर्मों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव ही। जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी, पत्नी पतिव्रता एवं अनुकूल आचरण करने वाली हो तथा जो परिश्रम द्वारा अर्जित धन से पूर्णतः संतुष्ट हो, वह जीवित अवस्था में ही स्वर्ग का सुख अनुभव कर लेता है, अर्थात वह सदैव परम संतुष्ट एवं सुखी रहता है। ते पुत्रा ये पितृभक्ताः स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निवृत्तिः। चाणक्य के अनुसार केवल वही आदमी पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता है। वास्तविक अर्थों में पिता के स्थान पर केवल वही मनुष्य योग्य है जो अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करता हो, उनके दुख सुख का ध्यान रखता हो। विश्वसनीय व्यक्ति ही सच्चा मित्र और पति को सुख देने वाली स्त्री ही वास्तव में पत्नी कहलाती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। जिस प्रकार बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग भी घातक और अविश्वसनीय होते हैं। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होते। ऐसे मनुष्य विष मिले दूध के समान होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव सतर्क रहें और अति शीघ्र उनका त्याग कर दें। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गृह्यम प्रकाशयेत। यद्यपि चाणक्य के अनुसार निकृष्ट मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तथापि उन्होंने अच्छे और हितैषी मित्र से भी सावधान रहने का परामर्श दिया है। इस कथन के संदर्भ में वे कहते हैं कि यदि किसी कारणवश हितैषी मित्र शत्रु बन जाए तो वह सभी गोपनीय बातों को जानने के कारण मनुष्य का अहित कर सकता है। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत। किसी अभिष्ट कार्य पर चिंतन मनन करते समय या उसे कार्यान्वित करने से पूर्व वाणी द्वारा उसे प्रकट कर देने से कार्य के पूर्ण होने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब तक कार्य योजना पूरी तरह से सफल न हो जाए तब तक उसका उल्लेख किसी से न करें। कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। यद्यपि अज्ञान कष्ट प्रदायक होता है तथा इसके कारण मनुष्य उपहास का पात्र बन जाता है। यौवन भी असीमित कष्ट प्रदान करने वाला है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में किसी दूसरे पर आश्रित होकर जीना सबसे अधिक कष्टदायक होता है। ऐसा व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे दूसरे व्यक्ति के अनुसार समस्त कर्म करने पड़ते हैं। अतः उचित यही है कि मनुष्य सबल होकर जीवन व्यतीत करे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने।
यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पर्वत हीरो जवाहरात से युक्त हो, समस्त हाथियों के मस्तक पर मुक्तामणि सुशोभित हो, प्रत्येक स्थान पर सज्जन मनुष्य का वास हो तथा प्रत्येक वन में चंदन वृक्ष हो। अर्थात संसार में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के अनेक मनुष्य वास करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें केवल सज्जन और श्रेष्ठ मनुष्य से ही संपर्क बढ़ानी चाहिए। इससे अभिष्ट कार्य अवश्य संपन्न होगा। पुत्राश्च विविधैः शीलेर नियोज्याम सततम बुधैः नीतिज्ञाम शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। चूंकि ज्ञानी मनुष्य ज्ञान के माध्यम से संसार के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपनी संतानों को भी चरित्र निर्माण के कार्यों में लगाना चाहिए। उनके गुणों में अभिवृद्धि करने के लिए उनकी उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उनके अंदर के ज्ञान युक्त गुण संसार में पूजनीय और आदरणीय हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार किसी धार्मिक स्थल को देखकर हमारे मस्तक स्वतः ही श्रद्धा से झुक जाते हैं, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति ज्ञान और आस्था के प्रतीक बनकर मनुष्य के हृदयों में स्थान प्राप्त करते हैं। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मधे हंस मधे बको यथा। चूंकि मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य उपहास का पात्र बनकर रह जाता है, ज्ञानवान मनुष्यों में उनकी स्थिति हंसों के बीच कौवे जैसी होती है। वह न तो अपने विचार प्रकट करने में सक्षम होते हैं और न ही दूसरों के ज्ञान युक्त विचारों को स्वीकार करने योग्य। यही कारण है कि चाणक्य ने उन माता पिता को अपनी संतानों को घोर शत्रु कहा है, जो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।